Hello everybody, welcome to the session of software engineering. In this session we'll be discussing some of the numerical problems which were being asked in GATE and the UGC NET examinations. So let's start with the first question. The question is, a company needs to develop digital signal processing software for one of its newest inventions. The software is expected to have 40,000 lines of code. So here it has been given as LOC दे रखा है आपको 40,000. तो हम इसको KLOC में ऐसे भी लिख सकते हैं 40 kilo lines of code. Okay. The company needs to determine the effort in person months needed to develop this software using the basic COCOMO model. The multiplicative factor for this model is given as 2.8. So this is the multiplicative factor which has been given over here for the software system development on embedded systems, while the exponential factor is given as 1.20. तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें ये निकालना है कि एस्टिमेटेड एफर्ट कितना होगा पर्सन मंथ्स में. ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट कंप्यूटर साइंस 2011 के अंदर. So let's see how to find out the effort. So these are the various parameters which are being given to you. So for this we have effort applied is equal to, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में, E का फॉर्मूला होता है A बेस B किलो लाइन्स ऑफ कोड and like this. We have to write in this manner and this is in the person months. Okay, तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो A है इसकी वैल्यू है 2.8 मल्टीप्लाइड बाय KLOC हमारे पास था किलो लाइन्स ऑफ कोड था 40,000 लाइन्स ऑफ कोड है तो उसको हम KLOC में लिख देंगे 40. ओके, एंड हियर इट इज 1.20 एज दिस वाज बीन गिवन. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है किस तरह से, जैसे आप इस तरह से इसको लिख लोगे 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.20. ये 1.20 हम यहाँ से यहाँ लेके आ जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे 1.20 log ऑफ 40. ओके, अब आगे इसको सॉल्व करना है तो द मेन प्रॉब्लम इज हाउ टू फाइंड log ऑफ 40. तो log ऑफ 40 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसे हमें सबसे पहले करना पड़ेगा तभी हम वैल्यू निकाल पाएंगे. तो log 40 कैलकुलेट करने के लिए हियर आई एम डायरेक्टली राइटिंग आउट द वैल्यू 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.20 मल्टीप्लाइड बाय 1.6020. ये अभी मैं आपको वैल्यू निकाल के बताऊंगी कि log 40 की वैल्यू हमने कैसे निकाली है. इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 83.65. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 83.65 इज इक्वल टू 234.25. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि log 40 की वैल्यू कैसे निकालें. ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू. वैसे मेरे पास में आंसर आ गया है 234.25, बट फॉर द मेन फॉर दिस हाउ टू फाइंड द log वैल्यू. तो देखो log वैल्यू निकालने के लिए हम इस तरह से निकालते हैं, लाइक आई कैन राइट हियर इन दिस मैनर log 40 है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ log ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख सकते हैं हम इसको ऐसे. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ log 10 प्लस log ऑफ 4. ओके, फिर हमें पता है log 10 की वैल्यू होती है 1 प्लस log ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेम प्रोसीजर ये यहाँ पे आ जाएगा तो इट इज 1 प्लस 2 log 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 2 की वैल्यू होती है 0.3010. ये कुछ 2-3 वैल्यूज भी अगर आप याद कर लेंगे तो इजीली इट कैन बी डन. इट इज 1 प्लस 0.6020. तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर इज 1.6020. तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है. ओके,
चलिए इसको एक और तरीके से भी करके देखते हैं, log की कभी वैल्यू आ जाएगी तो कैसे निकालनी है। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा तरीका ये है कि 40 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकते हैं ना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि log 40 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 5। ओके, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखनी है वैल्यूज कि log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए 3, 5 और 10। जस्ट रिमेंबर दीज 4 वैल्यूज फॉर सॉल्विंग एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कोकोमो मॉडल। तो log 2 की वैल्यू ये आप ध्यान ही रख लीजिए, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ। log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। log 3 की जो वैल्यू होती है इट इज 0.477। log 5 की वैल्यू होती है 0.698 और log 10 की वैल्यू तो सभी जानते हैं कि वैल्यू होती है 1। ओके, सिर्फ अगर आप ये 4 वैल्यूज याद रख लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी वैल्यू से सॉल्व हो सकते हैं। इज इक्वल टू log 2 की वैल्यू लिख लो 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस log 5 हो जाएगा 0.698। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अगेन आ जाएगा 1.6020। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व द वैल्यू। तो इन क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम यही आती है, द मेन प्रॉब्लम इज दिस, हाउ टू फाइंड द लॉग वैल्यू, बिकॉज एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, नॉट इवन द लॉग टेबल इज बीन गिवन टू यू। सो द बेस्ट पार्ट इज टू डू द क्वेश्चंस इन दिस मैनर। ओके, जो भी वैल्यू है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो 2, 3, 5 के जो भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं या 10 के, ये आपको सिर्फ 4 वैल्यूज याद रखनी है एंड द मैक्सिमम क्वेश्चंस कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 मेथड बताए हैं जिनसे आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो लॉग की, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएंगी। लाइक कोकोमो मॉडल के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है 234.25, जैसा कि हमने अभी निकाला था बाय द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, a software system crashed 20 times in the year 2017. 2017 के अंदर एक सिस्टम क्रैश हुआ कितनी बार? 20 बार। It took 2 minutes to restart और 2 minutes लगे फिर से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने में। तो अप्रॉक्सीमेटली सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी कितनी होगी उस साल के लिए? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस जुलाई 2018 के पेपर के अंदर। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो 365 डेज की बात हो रही है। तो 365 डेज में देखो कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं 525600 मिनट्स। जैसे सभी को पता ही है, हमको नहीं पता है तो हम इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। डेज को हम अगर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 525600 मिनट्स। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2 मिनट्स लगते हैं सिस्टम को रीस्टार्ट करने में। तो 2 मिनट्स लगते हैं, तो इट टेक्स 2 मिनट्स टू restart the system. It is been given in the question, right? It takes 2 minutes to restart the system. और ये गिवन है, एक और कंडीशन गिवन है कि 2017 के अंदर कंप्यूटर कितनी बार क्रैश हुआ? कंप्यूटर क्रैश हुआ है 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स कंप्यूटर क्रैश हुआ, कितनी देर के लिए हुआ? 2-2 मिनट के लिए हुआ। तो चलो एक काम करते हैं, 20 टाइम्स 2 मिनट्स कितने हो गए? ये 40 मिनट्स हो गए। 40 मिनट्स के लिए सिस्टम आपका क्रैश हुआ। तो हम कैसे क्या करेंगे? 525600 तो टोटल टाइम था, इसमें से माइनस कर दो 40, कितना हो जाएगा? 52560, राइट। अब मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी।
तो हमें क्या निकालनी है, सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी कितनी होगी। तो सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी निकालने के लिए वी हैव 525560 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 525600। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 0.999924। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना परसेंटेज में, 99.9924%। और ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी रहेगी वो कितने परसेंट होगी, दैट इज 99.9924%. So I think this is clear to you. So this is the करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखिए बहुत नियरेस्ट आंसर्स लिखते हैं, जैसे 96, 97 आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 98 और 99। तो हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली आंसर क्या है एंड वी हैव टू राइट द आंसर अकॉर्डिंगली। सो लाइक दिस यू कैन इजीली डू सच क्वेश्चंस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, it was been asked in UGC NET December 2013. Given a flow graph with 10 nodes. तो 10 nodes हमें given है यहाँ पे और हमारे पास क्या है 13 edges है और एक connected component है. The number of regions and the number of predicate nodes will be. तो हमें निकालने हैं number of regions क्या होंगे और number of predicate nodes क्या होंगी. तो number of regions और predicate nodes निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है तो वी हैव टू कैलकुलेट इट इन दिस मैनर। देखिए जो भी हमारे नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं, कितनी दे रखी है 10 नोड्स है और 13 एजेस है। तो हमारे पास में क्या है 10 नोड्स दे रखी हैं, 13 एजेस दे रखी हैं और पूछ क्या रखा है, ये पूछ रखा है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ रीजन्स। तो नंबर ऑफ रीजन्स फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रीजन्स is equal to number of predicate nodes plus 1. It is equal to what? It is equal to the cyclomatic complexity. इसको हम क्या कहते हैं, cyclomatic complexity कहते हैं। तो इस हिसाब से number of regions हमको find out करने हैं। तो predicate nodes कितनी है यहाँ पे 4 हो जाएंगी predicate nodes, क्योंकि predicate nodes आप कैसे निकाल सकते हो, जो भी आपकी कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द प्रेडिकेट नोड्स ओवर हियर। तो हियर द प्रेडिकेट नोड्स इज 4 और 4 + 1 कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 5। तो नंबर्स ऑफ रीजन्स हमारे पास में कितने हो जाएंगे 5। तो 5 हैं, सो द चॉइस इज बी फॉर दिस। और ये लिख रखा है कि नोड्स हैं और एजेस हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एजेस माइनस नोड्स प्लस 2। तो 3 + 2 आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, 3 + 2 = 5। सो यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस। सो यहाँ पे यही पूछा है कि नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स इन द फ्लो ग्राफ विल बी व्हाट, सो इट विल बी 4। और जो भी रीजन्स हैं वो रीजन्स भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, तो नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स +1, नोड्स आर 4 एंड +1 इट इज इक्वल टू 5। So I think this is clear to all of you. Okay, so the correct answer is 5,4. यहाँ पे जो आपकी 10 nodes हैं, 13 edges हैं और एक connected component है। नंबर ऑफ regions और नंबर ऑफ predicate nodes कितने हो जाएंगे, regions तो हो जाएंगे हमारे पास में टोटल 5 regions हो जाएंगे। तो जैसे अभी हमने निकाला है कि नंबर ऑफ regions is equal to predicate nodes + 1। तो regions जब 5 हो जाएंगे तो regions 5 that means this is equal to p + 1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं and p is equal to 5 - 1 is equal to 4. So like this we can find the number of regions and the number of the predicate nodes. Okay, so I think this is clear to all of you. Okay, thanks for watching.